गाइस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो हम लोग जा रहे हैं आज जोमने। तो मेरे और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, जल्दी बताओ। खाटू श्याम जाएंगे और पुष्कर जाएंगे। तो स्टे ट्यून। और अभी हम लोग बस सबने अपनी पैकिंग वगैरह सब कर ली है, हम रेडी लोग हो गाइस गए हैं। स्टेशन पे खड़े हुए हैं। ये कोई स्टेशन नहीं है शुभ। वो तो गाइस एक जोक है। अब बस गाड़ी में पेट्रोल भरने गया है, उसके बाद हम गाड़ी में सारा सामान रख के फिर निकल जाएंगे। सो गाइस, हमने कर दी थी अपनी जर्नी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा के मंदिर, जो कि है राजस्थान में। खाटू श्याम जी का ये दिव्य और अलौकिक दरबार राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरे साल लाखों भक्त बाबा के इस दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है जब आप हर जगह से हार जाएं, तो एक बार इस अलौकिक दरबार में जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम जरूर बनते हैं, इसलिए श्री श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहते हैं। गाइस, मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है, फिर दोपहर में 1 बजे आरती होने के बाद में बंद हो जाता है। फिर शाम को लगभग 4 बजे खुलता है और रात में 10 बजे बंद हो जाता है। लेकिन गाइस, एकादशी, न्यू ईयर फेस्टिवल्स पर, मेले पर भीड़ को देखते हुए पूरे दिन भी मंदिर खुल जाता है। साथ ही कमेटी के आदेश पर टाइमिंग को चेंज भी किया जा सकता है। मंदिर मार्ग पर दोनों ही साइड में बहुत ही प्यारी मार्केट बनी हुई है। आप यहाँ से खाटू बाबा के लिए प्रसाद, फूल माला, मोरपंख, इत्र और निशान ले जा सकते हैं। यही खाटू श्याम जी को चढ़ता है। मेन मार्केट से होते हुए अब हम आ चुके हैं मंदिर के एंट्री पॉइंट पर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रेलिंग की व्यवस्था की गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से रेलिंग को लगाया गया है। बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। भक्त बाबा जी को लक दातार, शीश के दानी, नीले घोड़े वाले, हारे के सहारा, तीन बांदी खाटू नरेश और भी बहुत सारे नामों से बाबा का जयकारा लगाते हैं। श्याम जी के जयकारे और भजनों को गुनगुनाते हुए अब हम लोग आ चुके हैं मेन मंदिर में। यहाँ पर आप बाबा जी के अलौकिक और दिव्य दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सच में बहुत ही सच्चा दरबार है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। खाटू श्याम बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखते चलें। दोस्तों, खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। बाबा जी का दूसरा नाम बर्बरिक है। बर्बरिक जी 5 पांडवों में से एक भीम जी के पोते और घटोत्कच जी के पुत्र थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उनके नाम से पूजनीय होने का वरदान दिया था। कहानी कुछ यूं है कि बर्बरिक एक वीर योद्धा थे, जिन्हें शिव जी के 3 बाण वरदान में मिले थे। ये तीनों बाण तीनों लोकों पर विजय पाने की क्षमता रखते थे। जब बर्बरिक महाभारत का युद्ध देखने की अनुमति लेने के लिए अपनी माता के पास गए, तब उनकी माता ने पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। तब बर्बरिक बोले, जो युद्ध हार रहा होगा मैं उसकी तरफ रहूंगा। यह सारी बात भगवान श्री कृष्ण सुन रहे थे। तब उन्होंने सोचा, यदि बर्बरिक युद्ध में पहुंच गए तो परिणाम बदल जाएगा और अंत में अकेला सिर्फ बर्बरिक ही रह जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण करके बर्बरी के सामने प्रकट हुए और उनकी परीक्षा ली और बर्बरिक से पीपल के पेड़ पर लगे सभी पत्तों को अपने एक बाण से भेदने को कहा। बर्बरी ऐसा करने में सफल हुए। श्री कृष्ण, जो कि पहले से ही सारी बातें जानते थे, उनको पक्का विश्वास हो गया कि बर्बरी को यदि यहाँ नहीं रोका गया तो वो परिणाम पलट देंगे। ऐसा ना हो, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने असली रूप के दर्शन दिए और बर्बरी से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक ने भी बिना किसी संकोच के अपना शीश काटकर अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहा कि वह महाभारत का युद्ध पूरा देखना चाहते हैं। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। अंत में जब उनसे पूछा गया
कि पांडव युद्ध किसकी वजह से जीते हैं, तब बर्बरिक ने बताया कि युद्ध श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की वजह से जीता गया है। बर्बरिक की दानवीरता देख भगवान श्री कृष्ण ने अति प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, और जब भी कोई हारा हुआ या टूटा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा करेगा, तो उसके हर काम पूर्ण होंगे। जिस जगह बर्बरी का शीश काट के रखा गया था वह जगह थी खाटू। तो कुछ इस तरीके से भगवान श्री खाटू श्याम जी का नाम प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि मंदिर में हम लोग हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो फिर हमने इसलिए डिसाइड किया कि दोबारा चलते हैं। तो हमने शॉप से लड्डू ले लिए थे बांटने के लिए, लेकिन जैसे ही हम आए तो हमें पता चला कि मंदिर बंद हो चुका है। तो फिर हमें कि हम भारी मंदिर के प्रसाद बांट देते हैं। खाटू श्याम जी के करीब से दर्शन करने के लिए आप इन सभी बैरिकेड में से सबसे पहले या दूसरे लाइन में लग सकते हैं। हालांकि मंदिर दर्शन के पहले ही यहाँ लगे टीवी स्क्रीन पर आपको खाटू श्याम जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के अंदर लाया हुआ भोग प्रसाद, गुलाब या इत्र किसी भी चीज को खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर चढ़ाने की परमिशन नहीं है। इन सभी चीज़ों को दान पात्र में डालना होता है। बेसिकली यहाँ पर अलग अलग लाइंस बनी है। हम लोग 5th रेलिंग में हमने एंट्री करी, क्योंकि यहाँ से दर्शन थोड़े दूर से होंगे, बट थोड़ी भीड़ कम थी। 1st और 2nd रो में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अगर आपको करीब से दर्शन करने हो तो आप 1st वाली लाइन में लगो। बहुत सारी लाइनें, कम से कम 7, 8, 9 बैरिकेडिंग तो है यहाँ पे। तो यहाँ जो इत्र चढ़ाने की मान्यता है वो ये है कि आप 3 इत्र लीजिए, 2 बाबा को चढ़ा दीजिए और 1 इत्र अपने घर ले जाइए, और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब वापस आकर वो इत्र यहाँ चढ़ा दीजिए। सो गाइज, मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, और जो भी आपके काम में रुकावटें आ रही है या आपको लगता है ये काम नहीं हो पा रहा है, आप एक बार ज़रूर यहाँ आइए। आपको खुद महसूस हो जाएगा कितनी पॉजिटिव जगह है, कितनी यहाँ पे शांति, और आप देखिएगा कैसे आपके काम सारे बन जाएंगे। तो फिर प्रसाद हमने सब बांट दिया था, और उसके बाद हम यहाँ आ गए थे चाय पीने। फिर यहाँ बैठ के सबने पकौड़े खाए, कचौड़ी खाई। और यहाँ पे एक अलग चीज़ है, क्योंकि हमारे आगरा में तो जैसे कचौड़ी के संग आलू की सब्जी मिलती है, यहाँ पे कचौड़ी के संग कढ़ी मिल रही थी, तो काफ़ी टेस्टी थी। तो खाना खाने के बाद उसके बाद हम लोग निकल गए थे जोमनेर के लिए, क्योंकि हमारा आश्रम है जोमनेर में। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम वहीं स्टे करेंगे, और कल हम लोग निकल जाएंगे सुबह पुष्कर के लिए, क्योंकि वहाँ हमको करना था पूजन, और हमें वहाँ पे अपने बाबा का पिंड दान भी करना था। तो इसलिए फिर, क्योंकि पहले तो हमने डिसाइड किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि अब हमें पुष्कर के लिए निकलना चाहिए या जोमनेर में रुककर फिर सुबह कल निकल जाए। सो फिर फाइनली डिसाइड हो गया कि सुबह ही निकलेंगे पुष्कर के लिए सब लोग, क्योंकि थक भी बहुत गए थे। तो आराम करके सुबह अच्छे से नहा धोकर फिर सुबह हम लोग फ्रेश फील भी करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे। लेकिन मज़े बहुत आए, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि लाइक मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आई वुड ओनली सजेस्ट कि आप वहाँ जाइए, आपको खुद इतना अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा। तो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिसने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगी हो या कुछ आप मुझे और सजेस्ट करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड देखिए फाइनली हम लोग जोमनेर भी आ चुके हैं। सामने वो जो आपको मंदिर दिख रहा होगा वही है माता रानी का मंदिर। जय ज्वाला जोमनेर वाली मैया की जय।